टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको समझना जरूरी है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसकी जो लैंग्वेज है, हम लोग ये जानते हैं कि इसकी लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वह है मशीन लैंग्वेज। और जिस मशीन लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं वह कंप्यूटर की भाषा है। क्यों? कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को ही समझता है और उसे 0 और 1 में लिखा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 0 और 1, 0 और 1 को ही मशीन समझता है, या कह लीजिए कंप्यूटर समझता है। तो जब 0 और 1 को अगर समझता है, इसके अलावा अगर हम कोई इसको इंग्लिश में लिख के दें या कोई शब्द दें, पिक्चर दें, तो ये कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, हम लोग इस चीज से जानते हैं। ये 4 प्रकार के लैंग्वेज होते हैं। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर बनाया गया, वहाँ पर उसके जो भी प्रोग्रामिंग होते थे मशीन आधारित होते थे। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ और असेंबली लैंग्वेज का विकास हुआ, लो लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ तथा हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ। सरल से सरल भाषाओं को बनाया गया, क्योंकि लोगों तक यह पहुंच बनाई जा सके, लोग आसानी से समझ सकें, इसके लिए। तो हम बात करते हैं ट्रांसलेटर की। क्योंकि जब मशीन लैंग्वेज है तो कंप्यूटर आसानी से समझ लेगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी अगर लैंग्वेज बोलने वाला सामने हो तो हम आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी समझते लिखते हैं, लेकिन सामने बोलने वाला इंग्लिश आ जाए तो हम कहाँ से बोल पाएंगे और ना ही उसकी भाषा को समझ पाएंगे। इसके लिए मुझे तीसरे ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता हो। तो हम यह कह सकते हैं कि वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ट्रांसलेट करेगा। अगर हम हिंदी बोल तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, और जो इंग्लिश बोलेगा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, तो हम दोनों के बीच में संवाद हो पाएगा, बातचीत हो पाएगी। वैसे ही कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज में करते हैं तो कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में यदि प्रोग्रामिंग होता है तो उसको कंप्यूटर नहीं समझ पाता, उसके लिए ट्रांसलेटर यूज होता है। यहाँ पे ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, असेंबलर। यह क्या करता है? यह असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और जो कंपाइलर है, दूसरा कंपाइलर है, यह भी ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। लेकिन इसकी कार्य पद्धति जो है, यह है कि यह जो भी प्रोग्राम लिखा गया है उसको एक ही बार में मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है, और जो एरर होता है उसे सामने रख देता है। जहाँ तक C++, जावा हम देख सकते हैं, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग हो गए। इंटरप्रेटर जो तीसरा लैंग्वेज है, यह भी हाई लेवल लैंग्वेज या कह लीजिए लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसकी जो कार्य करने की या कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, यह बाई लाइन टू बाई लाइन करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लैंग्वेज 4, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और लो और हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज की हमको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है। देख सकते हैं यहाँ पर हमको मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए किसी भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है यहाँ पे। क्यों?
क्योंकि मशीन लैंग्वेज में भी हम लिखेंगे तो जरूरत ही नहीं हमको। लेकिन असेंबली लैंग्वेज के लिए हमको असेंबलर जो होता है यह ट्रांसलेट करता है। और यहाँ पर लो लैंग्वेज जो है, लो लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है यहाँ पे। तो ये समझ में आया होगा दोस्तों। एक छोटा सा मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, और इस टॉपिक पे हम आगे और वीडियो अच्छी तरीके से बनाने वाले हैं जो कि पूरा डिटेल में होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, एक अल्फाबेट है जो कीबोर्ड पे लिखा होता है। जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में उसकी कोडिंग जो होती है ए की होती है 65। और 65 को कंप्यूटर तो समझ नहीं, और ना ही वह ये समझता है। इसके लिए वह कन्वर्ट करता है प्रोसेसिंग के दौरान, या कह लीजिए ट्रांसलेट होता है। तो वह समझता है 1501। इसका मतलब ये समझता है, कैपिटल ए को कंप्यूटर क्या समझता है 1501। और दोबारा आउट हमको मॉनिटर पे यही चाहिए, इसलिए वह 65 को दोबारा से कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज में। और वह मॉनिटर पे हमको कैपिटल ए ही शो करता है, आउटपुट ए ही शो होता है। यही इसकी टेक्नोलॉजी है। जैसे इनपुट किया मैंने ए, इसकी कोडिंग है 65। 65 को मशीन लैंग्वेज में बदल के कह लीजिए बाइनरी लैंग्वेज में, जिसको जीरो और वन मैंने कहा था, जीरो और वन की भाषा समझता है, उसमें कन्वर्ट करता है, खुद समझता है, और उसको दोबारा से कन्वर्ट करता है खुद यूजर को समझाने के लिए। मॉनिटर पर जब तक कैपिटल ए प्रिंट होगा तभी तो समझेगा यूजर। तो ये रहा ट्रांसलेटर लैंग्वेज की छोटी सी कहानी। थैंक यू।